अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट की प्रत्येक माह 3 माह में होने वाली बैठक राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास के आवास पर संपन्न हुई। इस बैठक में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा और वित्तीय वर्ष और अकाउंट एडिट को लेकर ट्रस्ट के सदस्यों के बीच में साझा जानकारी की गई। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में निर्माण कार्यों की प्रगति पर चर्चा की गई। सभी सदस्यों को राम दरबार के निमित्त होने वाले 3 जून से 5 जून तक कोई प्राण प्रतिष्ठा आयोजन की जानकारी दी गई। बैठक में मंदिर निर्माण का लगभग 90% कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा हो रहा है, इसकी जानकारी की गई साझा। वित्तीय वर्ष 2024-25 अब 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक है। प्रभावित सभी अकाउंट को ऑडिट अब सरकार द्वारा घोषित तिथि के अनुसार संपन्न ही हो रहा है। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि का परिसर बन चुका है, अत्यंत विशाल, चारों दिशाओं में 4 भव्य प्रवेश द्वार से किया जा रहा है सुसज्जित। बिड़ला मंदिर के सामने जन्मभूमि का बनाया गया है मुख्य प्रवेश द्वार। गेट नंबर 11 पर विशाल द्वार का निर्माण कार्य प्रगति पर। जैन मंदिर के सामने उत्तर दिशा में गेट का निर्माण हो चुका है पूरा। चारों गेटों के नाम प्रतिष्ठित जगत गुरु के नाम के जाएंगे रखे। ट्रस्ट की बैठक में सर्वसम्मत से किया गया फैसला, बिड़ला मंदिर के गेट का नाम जगत गुरु रामानंदाचार्य, गेट नंबर 3 द्वार जगत गुरु माधवाचार्य, गेट नंबर 11 जगत गुरु शंकराचार्य और जैन मंदिर के सामने उत्तर दिशा के गेट को जगत गुरु रामानुजाचार्य के नाम पर नामकरण किया जाएगा। आज ट्रस्ट की बैठक में कुल 14 ट्रस्ट के सदस्य हुए शामिल, जिसमें फिजिकल तौर पर 11 और 3 सदस्य ऑनलाइन जुड़े। उत्तर प्रदेश सरकार के गृह सचिव भी चेन्नई से ऑनलाइन बैठक में हुए शामिल। कामेश्वर चौपाल की भूमिका पर अभी नहीं हो सका है निर्णय। नवंबर माह में सभी मंदिरों में ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर हुई चर्चा। नवंबर माह में मौसम की दृष्टि से ये समय माना गया उत्तम। यात्री सुविधा केंद्र बनकर है तैयार। प्रमुख ऋषियों की प्रतिमाएं निषाद राज, शबरी और अहिल्या हो चुकी है स्थापित। मंदिर परिसर में चल रहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य हो चुका है पूर्ण। 4 किलोमीटर सराउंडिंग में बनाई जाएगी राम मंदिर के बाउंड्री वॉल को सुंदर और टिकाऊ बनाए जाने को लेकर सर्वसम्मत से निर्णय हुआ। वहीं कहा, एडिटोरियल भवन, विश्राम गृह और ट्रस्ट ऑफिस के निर्माण का कार्य राम मंदिर परिसर में है जारी। से पूर्ण होने में लगभग लगेगा 1 वर्ष का समय। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों की अगली बैठक सितंबर माह में की जाएगी आयोजित। ट्रस्ट में शामिल 3 वरिष्ठ ट्रस्टी जो 1984 से राम मंदिर आंदोलन से ही जुड़े हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, युग पुरुष परमानंद, जगत गुरु शंकराचार्य, इन तीनों महान विभूतियों का आशीर्वाद लगातार कार्यों की प्रगति पर बना हुआ है। प्रेरणा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र एक ट्रस्ट है। सामान्यतया 4 महीने में एक बार ट्रस्टीगण इकट्ठे बैठते हैं। समय समय पर आपस में मिलते रहते हैं, आवश्यक विषयों पर चर्चा होती रहती है। लेकिन संवैधानिक बैठक सामान्यतः हम 1 साल में 3 बार कर लेते हैं। आज उसी के अंतर्गत बैठक थी। इसके पहले मार्च के महीने में बैठक हुई थी। अब अगली बैठक सितंबर मास के दूसरे सप्ताह में करेंगे। सभी को निर्माण कार्य की विस्तृत जानकारी दी गई। ट्रस्टीज को 3 जून, 4 जून, 5 जून को प्राण प्रतिष्ठा के बारे में अवगत कराया गया। और ये भी एक अच्छा विषय निकला कि सब निर्धारित समय के अनुसार ही हो रहा है। मैं ये कह सकता हूं कि 90% निर्धारित समय का पालन हो पा रहा है। अप्रैल महीने से वित्त वर्ष बदल गया, इसलिए वित्त वर्ष 2024-2025 अर्थात 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 ये जो फाइनेंशियल ईयर है,
इसकी अकाउंट्स बुक बंद हो गई, नए फाइनेंशियल ईयर की अकाउंट्स बुक चालू हो गई। अब सभी अकाउंट्स का ऑडिट होगा। ऑडिट होने के बाद वो सितंबर मास में सरकार के द्वारा घोषित तिथियों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सभी अकाउंट सौंपे जाएंगे। तो एक टेंटेटिव जानकारी सभी को दे दी गई। राम जन्मभूमि का परिसर काफी विशाल है, 70 एकड़ है। तो इसमें चारों दिशाओं में तो नहीं, लेकिन हाँ इसके चारों ओर 4 द्वार बनाए जा रहे हैं। बिरला धर्मशाला के सामने राम जन्मभूमि पथ एक प्रवेश द्वार है। क्षीरेश्वरनाथ मंदिर के सामने क्रॉसिंग नंबर 3, वहां एक गेट बनेगा। यूसुफ आरा मशीन से सटा हुआ क्रॉसिंग नंबर 11, वहां पर एक बड़े विशाल गेट का निर्माण कार्य चल रहा है। परिसर का उत्तरी भाग रामकोट मोहल्ले के अंदर आता है। जैन मंदिर के सामने एक गेट बनाया जा चुका है। 4 गेट की जानकारी दे दी गई। इन 4 गेट के 4 नाम ये रखे जाएंगे। बिरला धर्मशाला के सामने का राम जन्मभूमि पथ, जगत गुरु रामानंदाचार्य मार्ग, हाँ द्वार। क्रॉसिंग 3 क्षीरेश्वरनाथ के सामने, अभी बना नहीं है, शुरू भी नहीं हुआ है, जगत गुरु मध्वाचार्य द्वार। क्रॉसिंग 11 यूसुफ की आरा मशीन के बगल बनना शुरू हो गया है, जगत गुरु शंकराचार्य द्वार। रामकोट मोहल्ले में उत्तरी दिशा जैन मंदिर के सामने जो सड़क टेढ़ी बाजार, गोकुल भवन, उनवल और उनवल से फिर अंदर आती है, तो वहां पर जगत गुरु रामानुजाचार्य द्वार। ये सुझाव आए हैं और ये सुझाव सभी ने स्वीकार किए हैं। अन्य भवनों के नाम अभी विचाराधीन है। जब कुछ निर्णय होगा तो सबको बताया जाएगा। कि ट्रस्ट की अटेंडेंस मैं ये कह सकता हूं 100% थी। 11 ट्रस्टी फिजिकली उपस्थित थे और 3 ट्रस्टी ऑनलाइन उपस्थित थे। राजा अयोध्या बीमार हैं, लेकिन वो जुड़े थे। उत्तर प्रदेश सरकार के गृह सचिव श्री संजय प्रसाद जी ऑनलाइन जुड़े थे। वरिष्ठ अधिवक्ता केशव पाराशरन जी 96 साल की उम्र है, चेन्नई से ऑनलाइन जुड़े थे। आज की स्थिति में अभी हम 14 ट्रस्टी कुल है। अभी हम कामेश्वर चौपाल जी, जिनका स्वर्गवास हो गया, उनकी जगह कोई स्थानापन्न इस पर विचार नहीं कर पाए हैं। एक और कार्यक्रम अब होगा। सभी मंदिरों में ध्वज चढ़ाए जाएंगे, ध्वजारोहण। इस पर सहमति आई है कि नवंबर मास में किए जाएं। अभी तिथियां
इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है, अभी सुझाव है। लेकिन नवंबर मास मौसम की दृष्टि से सर्वोत्तम है। वर्षा काल खत्म, सर्दियां अधिक नहीं होंगी, सूर्य की किरणें अच्छी लगेंगी, शामियाने नहीं लगाने पड़ेंगे। और धान की फसल भी घर में आ चुकी होगी। मेरे विचार से वो ज्यादा अच्छा है। और हमारा परकोटा और मंदिर के बीच का मैदान, जिसको कोर्ट यार्ड कहा गया है, ऐसा लगता है वो पूरा हो जाएगा। शेष आज जानकारी दी गई कि यात्री सुविधा केंद्र वो तैयार हो गया, वो काम कर रहा है, चालू है। कुबेर टीला तैयार हो गया है। सप्तमंडप, 4 ऋषि, निषादराज, शबरी और अहिल्या, इनके जो मंदिर हैं वो बन गए, पूर्ण हो गए, प्रतिमाएं स्थापित हो गई। शेष मुख्य मंदिर और परकोटा सभी मंदिरों में कलश चढ़ गया, ध्वजदंड लग गए, मूर्तियों की स्थापना हो गई, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। ये भी काम पूरे हो गए। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, ये भी सब काम हो गया। कुछ काम बचे हैं। लगभग 4 किलोमीटर की बाउंड्री, 70 एकड़ के चारों ओर का बाउंड्री, वो बाउंड्री बहुत सुंदर और टिकाऊ, अधिक आयु की बने, ये सुझाव आया है। शेष एक ऑडिटोरियम, एक विश्राम गृह और ट्रस्ट के लिए एक ऑफिस, ये सब निर्माणाधीन है। हो सकता है 1 साल लग जाएगा उसको पूरा होने में। ऐसी सब चर्चाएं यहाँ हुई हैं। अगली बैठक सितंबर में करेंगे, ये भी आ गया है। नृत्य गोपाल दास जी को उनके जन्मदिन पर सभी ने बधाइयां दी। यहाँ 3 ट्रस्टी ऐसे जो शायद इस आंदोलन में 1984 से जुड़े हैं। पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज 1, युग पुरुष परमानंद जी महाराज 2। युग पुरुष जी की आयु लगभग 93 साल है। साध्वी ऋतंबरा उन्हीं की शिष्या है। वो 1984 से इस आंदोलन में कभी पीछे नहीं रहे। और जगतगुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद जी महाराज प्रयागराज, अलोपी बाग, ये 3 संत ऐसे हैं जिनकी भूमिका 1984 से अखंड अनवरत बनी रही। किसी भी अवसर पर उन्होंने संकोच नहीं किया। तो इन तीनों का आशीर्वाद बना रहे, ये कामना सबने की। बाबूजी, राम दरबार और परकोटे के मंदिर